नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं? क्या आपका लीवर खराब हो रहा है? इन सभी सवालों के साथ मेरे साथ इस समय मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा पंचकर्मा डॉक्टर विकास गुप्ता, जिनसे मैं लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करूंगी और उनसे जानूंगी कि लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि आज लीवर से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है हमारे शरीर में। तो स्वागत है डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले मुख्य सवाल आपसे यही रहेगा कि लीवर खराब होने के क्या कारण होते हैं? देखिए, लीवर खराब होने के जो कारणों की अगर मैं बात करूं तो आज के समय का जो मैदे से बना भोजन है, यानी मैदा जो है वो लीवर का दुश्मन है, क्योंकि लीवर को सबसे ज्यादा ताकत उसको पचाने में लगती है। लीवर हमारी बॉडी का पावर हाउस है, जिसका काम है कि जो कुछ हमने खाया उसके टुकड़े टुकड़े तोड़कर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को सपोर्ट देना। जितनी एनर्जी उसको रखनी है रखे, बाकी को हमारी बॉडी में स्टोर रखना। मैदा जो होता है, चाहे वो हम बात करें बर्गर में आए, चाउमीन में आए, या आज की डेट में जो बिस्किट्स मिलते हैं, पिज्जा मिलते हैं, जितना भी फास्ट फूड है उसके अंदर मैदा एडेड है। मैदा अगर देखा जाए तो आटे का सबसे अंत वाला हिस्सा है, जिसको आज बड़ा प्रचलन है, और पुराने काल में इसको लोग खाते ही नहीं थे। क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि वो लीवर का दुश्मन था। और आज ये बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लोग इसको खाते हैं और वो पेट में पड़ा रहता है, चिपका रहता है, और लीवर अपनी सारी ताकत इसको पचाने में लगाता है। इसके अलावा आज के समय में जो इंजेक्शन से तुरंत तैयार कर दिए जा रहे फल है, यानी ऐसे फल जिनको हम फुला तो रहे हैं, पका तो रहे हैं, लेकिन चाहे वो कार्बाइड का प्रयोग करके कर रहे हो, चाहे हम उनके अंदर इंजेक्शन लगा रहे हो, ये एक कारण है। ऑक्सीटोसिन लगाकर दूध निकालना गाय या भैंस का, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वो जो दूध है उसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो प्रोडक्शन बना, उसके दूध के अंदर क्वालिटी की बजाय डिसक्वालिटी ज्यादा रह गई। अब वो डिसक्वालिटी होने की वजह से लिवर को फिर बहुत काम करना पड़ता है इसको पचाने के लिए। और आज के सामाजिक परिवेश का जो सबसे खतरनाक दुश्मन है लिवर का, उसका नाम है खाली पेट चाय। आपने अगर खाली पेट चाय ली तो होगा क्या? आपके लिवर को उस चाय से लड़ने के लिए ही आधा दिन बिताना पड़ जाता है, क्योंकि चाय में होते हैं निकोटिन और अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड ऊपर की तरफ मूव करते हैं, निकोटिन नशीला हो जाता, नशे की चीज है, और लिवर को इसको कंट्रोल करने में ही कम से कम कई घंटे लग जाते हैं। एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, एक कप चाय पी के देख लीजिए ना, आपकी भूख 2 घंटे आगे चली जाए। ये मूलभूत कारण है जिसकी वजह से लिवर संबंधी समस्या हो रही है। एक सवाल आपसे ये भी था डॉक्टर विकास गुप्ता, अगर किसी को टाइफाइड होता है या ब्लड इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले लीवर भी इफेक्टेड होता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कह सकते हो किसी बीमारी से लड़ने के लिए, वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे ब्लड से सर्कुलेट करती है। हमारी बॉडी में स्प्लीन का काम है ब्लड को स्टोर करना, बोन मैरो का काम है जो हड्डियों के बीच में होती है प्रोडक्शन में हेल्प करना। लेकिन जो ब्लड में सीरम होता है या प्लाज्मा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, वो लिवर में ही प्रोड्यूस होता है। जब कोई बॉडी में इंफेक्शन आ जाता है तो वो सीधा इंफेक्शन लिवर तक क्यों जाता है? क्योंकि बीमारी सबसे पहले वही पहुंचती है जिसको मारने के बाद इस शरीर को मारा जा सके। अगर शरीर की मृत्यु करनी हो, जिन्हें मैं कहूं हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आपको मारने के लिए आए हैं, तो वो सीधा अटैक सबसे पहले लिवर पे इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर लिवर ने काम करना बंद कर दिया सही से तो आपकी मौत नजदीक है। इसलिए लिवर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल के लाइफस्टाइल के साथ कई लोग अल्कोहल लेते हैं, चाहे वो वीमेन हो या मैन हो, ज्यादातर अल्कोहल लेना लोग पसंद करते हैं। वीकेंड पार्टीज हो गई, तो आयुर्वेदा के तरीके से हम इसको कैसे एक तरह से हम कह के पूरा से बूस्ट कर ले कि अल्कोहल को हटा कर और साथ में वो लीवर पे इफेक्टिव ना करे, क्योंकि अल्कोहल का सबसे, अगर हम भी अल्कोहल ले रहे तो हमारा सबसे पहले ये बोलते हैं लीवर खराब हो जाएगा, तो इसका क्या इफेक्ट है? देखिए, आयुर्वेद में ना सुरा का बड़ा अच्छा वर्णन है। सुरा को बड़ी ताकतवर चीज कहा गया, बट कोई भी ताकत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। यानी अल्कोहल ले
लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ लें कि उसके साथ डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अल्कोहल की लिमिटेड होनी चाहिए, तो वो फायदा करेगा। जैसे इन दोनों में से कोई गड़बड़ हुई, जैसे बहुत से लोग चिप्स कुरकुरे के साथ अल्कोहल लेते हैं, अब उसमें क्या स्ट्रेंथ है अल्कोहल, आपने अल्कोहल लिया, लिवर की फंक्शनिंग को बढ़ा दिया, अब लिवर आपकी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन दिया क्या आपने उसको, उसके बदले में चिप्स और कुरकुरे, जिसमें कुछ था ही नहीं। अगर आप उसके बदले एक हेल्दी डाइट, स्प्राउट्स लेते, फ्रूट्स लेते, हाई प्रोटीन डाइट लेते, तो अल्कोहल का फायदा आपको प्राप्त होना शुरू होता। बहुत से लोग लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल को लेते हैं, एक्चुअली में अल्कोहल आपकी बॉडी टेम्परेचर को हाई करता है, आपकी बॉडी को एक्सेलरेट करता है, लेकिन कितना, ओनली 30 ml। इसके ऊपर की डोज लोग क्या करते हैं, पीते पे पीते जाते हैं और ये समझते नहीं कि उसके आगे सब चीज नुकसानदेह। जैसे शुगर लिमिटेड क्वांटिटी में डायबिटीज नहीं करती, ज्यादा लोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर लिमिटेड क्वांटिटी में नमक लिया जाए तो फायदेमंद है, ज्यादा लिया तो नुकसानदेह है। इसी प्रकार अल्कोहल एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो फायदा करेगा। तो आप इस बात से क्लियरली समझिए कि अगर आप कहें जी मैं अल्कोहल तो बहुत सारा लूंगा और मैं ठीक रहूंगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। जैसे कि एक नदी है, अगर वो अपने किनारों के बीच बहती है तो शरीर में, पूरी दुनिया में खुशहाली लाती है। वो नदी का कंपैरिजन मैं आज आपके ब्लड से करता हूं। आपके ब्लड अगर हेल्दी है तो आपका शरीर स्वस्थ है, और ब्लड को हेल्दी रखने के लिए हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जो ब्लड के अगेंस्ट है, क्योंकि ब्लड भी गर्म होता है और अल्कोहल भी तहसीर में गर्म होता है। अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदा का किस प्रकार हम सहारा ले सकते हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर एक सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान में एक सोसाइटी जिसका नाम है गुम्मा, वहां पर 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, और उनका इतिहास ये कहता है कि वहां पर आज तक कोई कैंसर से, हार्ट डिजीज से नहीं मरा। वहां की स्त्रियां 65 साल में भी बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती हैं। वहां एवरेज एज 90+ है। क्यों? क्योंकि वो करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मतलब को समझने का मतलब हो गया कि भाई हफ्ते का एक दिन हम अनाज नहीं खाएंगे, फल खाएंगे, भूख लगी तो, नहीं लगी तो खाली गर्म पानी पिएंगे, जूसेस पिएंगे, और अगर फिर भी भूख लगे तो हम क्या लेंगे, सब्जी उबाली हुई। अगर हफ्ते का एक दिन करें और लिवर को रेस्ट दें, ये उसी प्रकार हम 7 के 7 दिन 365 दिन लिवर से काम ले रहे हैं। हम अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी को तो 8 घंटे का रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है रात में लिवर दिन से ज्यादा काम करता है, दुगना काम करता है, क्योंकि सुबह तक उसको बॉडी को फिट करना है, इसके लिए बेचारा रात भर लगा रहता है। तो कोई तो एक दिन दीजिए हफ्ते में जब लिवर को रेस्ट मिले, जिससे लिवर की फंक्शनिंग एनहांस हो सकी। और आयुर्वेद इसी बात पे काम करता है, पंचकर्म के अंदर शुद्धि, क्लिंजनिंग ऑफ लिवर, क्लिंजनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आप विरेचन लें, अपने लिवर को स्वस्थ रखें और दीर्घायु रहे। पंचकर्म क्या है, और आपके यहाँ पर लीवर से जो बीमारी होती है या उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे निजात पाने की चार्जेस क्या है? मैम, पंचकर्म बेसिकली आपकी बॉडी की सर्विसिंग है। जैसे हम अपनी गाड़ी भेजते सर्विस पर, हम अपना AC सर्विसिंग कराते हैं, अपने टीवी की सर्विसिंग कराते हैं, बाहर खुद रोज नहाकर सर्विस करते हैं, ऐसे इंटरनल हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की सर्विसिंग का नाम है पंचकर्म। पंचकर्म के चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ये वेरिएबल है। आपकी गाड़ी का सर्विस एक बार मिनिमम 10,000 किलोमीटर पे 10,000 रुपए की होती है, और इतने में ही आपकी बॉडी की भी सर्विस हो जाती है जो पूरे साल चलती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको भी लीवर से संबंधित कोई समस्या है या आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर विकास गुप्ता से बात कर सकते हैं और उपचार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।